पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से पंडित के दुबे पद्मेश आपके लिए मंगल कामना करता हूं और आपके लिए ये कालखंड आत्मविश्वास के साथ व्यतीत हो, स्वस्थ रह करके व्यतीत हो, कोविड के 19 की पूरी सावधानी रखें। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो आपको आत्मविश्वास देता है। जब उसकी स्थिति कमजोर होती है तो आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। सूर्य से सभी ग्रहस्थ हो जाते हैं चंद्रमा को छोड़ करके, लेकिन चंद्रमा भी जब सूर्य के साथ में एक राशि में होता है तो अमावस्या हो जाती है। दीपावली के दिन सूर्य और चंद्र की युति होती है तुला राशि में, तो अमावस्या होती है और अमावस्या को ही ग्रहण होता है। जब भी ग्रहण होगा तो अमावस्या को ही होगा। जब सूर्य किसी ग्रह के साथ होता है तो उसके साथ अलग अलग प्रभाव देता है। सूर्य कहीं किसी लग्न में अच्छा है तो किसी लग्न में व्यक्ति को कमजोर करता है, किस भाव में है उस भाव के अनुसार कार्य करता है। लेकिन गोचर में जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उसे कहते हैं संक्रांति। 14 जून को सूर्य वृष राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेगा तो मिथुन की संक्रांति होगी, सूर्य की मिथुन की संक्रांति होगी। मिथुन राशि में पहले से ही राहु है। राहु के साथ में जब सूर्य की युति होती है तो ग्रहण योग बन जाता है और जब चंद्रमा मिलेगा तो उस दिन ग्रहण होगा। अर्थात 21 जून को जब मिथुन राशि में चंद्रमा पहुंचेगा तो सूर्य ग्रहण होगा, जो भारत के तमाम हिस्सों में दिखाई देगा। लेकिन उससे पहले जब तक कर्क में सूर्य नहीं पहुंचेगा तब तक पूरे कालखंड में लगभग 1 महीना ग्रहण योग बनेगा। ग्रहण नहीं होगा, सूर्य ग्रहण नहीं होगा। सूर्य ग्रहण तो 21 तारीख को ही होगा, लेकिन इस पूरे महीने में राहु के साथ में सूर्य की युति होने के कारण से ग्रहण योग है। ये ग्रहण योग आपको नर्वस करता है, तनाव देता है। इन दिनों में पूरी दुनिया में वायरस है और एक ऐसा भयानक वायरस है जो देश के देश को हिला रहा है, व्यक्ति को व्यक्ति से दूर कर रहा है, चिंतन में परिवर्तन कर रहा है, आस्थाएं टूट रही हैं, आर्थिक रूप से व्यक्ति कमजोर हो रहा है, मनुष्य कमजोर हो रहा है, परिवार से दूरियां हो रही हैं, व्यवसायिक क्षमताएं कम हो रही हैं, नौकरियां जा रही हैं। ये सब कुछ एक वायरस के कारण है। भारत में ही नहीं, संपूर्ण दुनिया में इसका प्रभाव आप रोज देख रहे हैं और उस पर 14 जून से ग्रहण योग प्रारंभ होने जा रहा है। ये ग्रहण योग कहीं न कहीं आपके मस्तिष्क में आत्मबल कमजोर कर, आत्मबल को प्रभावित करेगा। ऐसी स्थिति में आपको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है।
अधिक नमक ना खाएं। संभव हो तो रविवार का व्रत करें और बुधवार के दिन, क्योंकि बुध की राशि में ये ग्रहण योग बन रहा है, बुध वहां ही विद्यमान है, इसलिए बुध वाले दिन 8-10 जीवित मछलियां बहते हुए जल में प्रभावित करें तो राहु का प्रभाव क्षीण होगा। सूर्य और राहु का मिलन कहीं से भी ठीक नहीं होता है। राजनीतिक गतिविधियां भी बहुत तेजी से, आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक व्यक्तियों में इस कालखंड में विशेष रूप से होगा। आस्थाओं पर परिवर्तन होगा, अपने स्वार्थ भी बढ़ेंगे, आपके मन में प्रशोध भी होगा, जिससे हिंसक घटनाएं, मौसम भी प्रभावित होगा, भीषण गर्मी भी होगी, आकस्मिक वर्षा भी होगी, कहीं बाढ़ जैसी स्थिति होगी तो कहीं सूखे जैसी स्थिति होगी, प्रकृति को भी प्रभावित करेगा। ये स्थितियां कुल मिलाकर के आपके लिए अच्छी नहीं है। जिनकी राशियां कैसे कैसे आप पर प्रभाव डालेगा, मेष है, आपका तीसरा भाव है। किसी की कार्य क्षेत्र में आप हस्तक्षेप न करें और न ही दूसरे पर अधिक विश्वास करें। आपके यहां जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनके कारण से भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 16 जुलाई तक विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी वृष राशि है उनके दूसरे होगा तो कुटुंब से सचेत रहने की आवश्यकता है। समझौता रखिए, आज की बात कल पर टाल दीजिए, विवाद की स्थिति न होने दीजिए, वाणी पर संयम रहिए, अहंकार और डिप्रेशन दोनों से ही बचिए। और जिनकी मिथुन राशि है तो आप पर तो सीधे सीधे प्रभाव ही पड़ रहा है ग्रहण योग का, तो आपको विशेष रूप से संयम रखने की आवश्यकता है। पारिवारिक मामलों में भी, व्यवसायिक मामलों में भी, नौकरी पर भी प्रभाव पड़ सकता है, व्यापार पर भी प्रभाव पड़ सकता है, दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। वाहन चलाते समय भी सावधानी रखिए, आप अपनी डिस्टेंस मेंटेन भी रखिए, क्योंकि बुध बड़ा सेंसिटिव है और आपकी राशि पर ही ग्रहण पड़ रहा है, तो आपको विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी राशि कर्क है, जली राशि है और 12वें होगा ये योग, उस कारण से आपको भावुकता पर नियंत्रण रखना होगा। इलेक्ट्रॉनिक, अग्नि, इन तमाम सारी चीजों से आपको सचेत रहना होगा। खास तौर से धूप को भी बचाएं। जब भी घर से निकलें तो जल अधिक से अधिक पी करके निकलें। दूसरे से हाथ मिलाने का कष्ट न करें और न ही गले मिलने की कोशिश करें। जिनकी राशि सिंह है, एकादश भाव बाधा कारक है, कर्म क्षेत्र में बाधाएं देगा। जब कई बार बाधाएं आती हैं, कई बार असफलताएं आती हैं तो मन अशांत हो जाता है, टूटने लगता है और आपका तो लग्नेशी सूर्य है, वही संकट में होगा तो डिप्रेशन बढ़ सकता है। कुछ आर्थिक कारणों से डिप्रेशन बढ़ेगा, कुछ अधिक व्यय होने के कारण से बढ़ेगा, कुछ व्यवसाय समस्याओं के कारण से बढ़ेगा। इनकी कन्या है, आपको राजनीतिक लोगों से कुछ उनको सहयोग मिल सकता है, लेकिन संवेदनशीलता है, बहुत डरते भी हैं, तो अधिक डरने से कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। आत्मविश्वास रखने की आवश्यकता है। और जिनकी तुला राशि है उनके लिए ठीक है, आपके भाग्य में होगा। पिता से आप सहयोग लेने की कोशिश करिए, जीवन साथी से सहयोग लेने की कोशिश करिए, धर्म गुरु से सहयोग लेने की कोशिश करिए, धार्मिक कार्य में रुचि रखिए, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रखिए, तो आपके लिए लाभदायी होगा। वृश्चिक को बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है।
क्योंकि आपके अष्टम होगा, और अष्टम होने के कारण से दो काम तो बिल्कुल नहीं करिए, न रिश्वत लीजिए न रिश्वत दीजिए। कोई काम ऐसा मत करिए जो चोरी से आप कर रहे हैं। चाहे यात्रा का मामला हो, कुछ भी हो, उसको सावधानी रखने की आवश्यकता है। अपनी वस्तुओं की सुरक्षा रखिए, धन आदि जिसके धन है आपके सप्तम, कुछ अच्छा होगा तो कुछ खराब होगा। यदि पारिवारिक मामलों में अच्छा होगा तो व्यवसायिक समस्याएं आएंगी, और यदि व्यवसायिक मामलों में कुछ अच्छा होगा तो पारिवारिक मामलों में अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तनाव मिल सकता है, डिप्रेशन से जरूर बचिए। और मकर के लिए छठा होगा, आप सावधानी रखिए रोग के प्रति, आप सावधानी रखिए संबंधों में भी टूटन हो सकता है, तनाव हो सकता है, बचाव रखिए। जिनकी राशि कुंभ है तो संतान के कारण से या उत्तेजना में लिया निर्णय या भावुकता में लिया गया निर्णय आपके लिए कष्टदायी हो सकता है। आप शिक्षा प्रतियोगिता के लिए भी परिश्रम करें, सफलता मिलेगी। जिनकी राशि मीन है उन्हें कुछ पारिवारिक समस्याएं दे सकता है। यदि आप हृदय रोगी हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य पर सचेत रहने की आवश्यकता है। निजी सुख में व्यवधान आ सकता है। ये ग्रहण योग देश के लिए, हमारे लिए, आपके लिए कहीं न कहीं तनाव उत्पन्न करता है। तो सावधानी रखिए, तनाव मुक्त रहिए, भय की आवश्यकता नहीं है, केवल सावधानी रखिए। सावधानी रख करके सूर्य देव से प्रार्थना करिए, सुबह सूर्य के दर्शन करिए, उनको प्रणाम करिए कि आपकी अद्भुत कृपा से मेरा आत्मविश्वास बढ़े, मन स्वस्थ रहे, दैविक दैहिक भौतिक संतापों से दूर करें। मेरी भी सूर्यदेव से कृपा है। जो भी मेरे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन पर दैहिक दैविक भौतिक संताप से मुक्त होने की प्रार्थना मैं भगवान सूर्य से करता हूँ।